जयवत के माटी जयवत के संस्कृति। तो भैया हमारे अवधि देखे वाले जो दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। आपके अवधि समाचार बुलेटिन जबरदस्त शुरुआत हो गया है। सुल्तानपुर और आसपास के इलाकन से आज बड़ी बड़ी खबर लेके आई है। तो पहले हम थोड़ा सा आपका संक्षिप्त बताओ, फिर विस्तार करबे। साथ है पूरे अयोध्या मंडल का खबर रहे, देश की खबर रहे टॉप, और लखनऊ का टॉप खबर। तो आप देखा था अवधि समाचार। आज के बुलेटिन में साइबर ठगी से पीड़ित को राहत मिली, और एक बार लम्हुआ और बंधुआ कला की एक दुखद घटना है। राहुल गांधी के मानहानि मुकदमा, प्राकृतिक खेती कार्यशाला और खेल विकास समिति की बैठक, और कई महत्वपूर्ण खबर पर नजर डाले वाला ही। तो चलो सबसे पहले हम आपका संक्षिप्त खबर, एक बाद फिर विस्तार करबे। तो साइबर थाना सुल्तानपुर में पीड़िता के साइबर ठगी के मामला में 1,76,000 रुपया से अधिक धनराशि वापस दिया दिन गया। नंबर 2 खबर, लम्हुआ क्षेत्र में पिलखिनी गांव में एक व्यक्ति का मिला है अज्ञात, पुलिस जांच में जुटी है। बंधुआ कला थाना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन से दुखद घटना भय बाटे। राहुल गांधी के मानहानि मामला में आज सुनवाई टल गया। 25 जून और 29 जून के नई तारीख तय भयबा। प्राकृतिक खेती कार्यशाला में प्रगतिशील किसान सम्मानित भय और सरकारी योजना की जानकारी दी गया है। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की गया है। सुल्तानपुर पंथ स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेल विकास और खिलाड़ी सुविधा के लिए जिला खेल विकास समिति का अहम बैठक संपन्न भय है। देखिए मुख्य रूप से सुल्तानपुर के मुख्य विकास अधिकारी द्वारा की गया है। अभी का खबर विस्तार करते ही भैया, सुल्तानपुर साइबर थाना एक बार फिर त्वरित कार्रवाई करके साइबर अपराध से पीड़ित महिला का बहुत बड़ा लाभ देवाइस, राहत देवाइस। महिला के साथ अलग अलग तारीख में कुल 2,04,950 रुपया ऑनलाइन का ठगी बह रही है। शिकायत मिलत साइबर थाना मुकदमा दर्ज करके जालसाज के बैंक खाता फ्रीज करवाई दी। न्यायालयीय प्रक्रिया और बैंक समन्वय के बाद पीड़ित के खाता में 1,76,195 रुपया वापस हुआ। पुलिस जनमानस से अपील के है साइबर ठगी को हो तत्काल 1930 पे हेल्पलाइन पर सूचना जरूर दें। नंबर 2 खबर लम्हुआ में है। तो लम्हुआ थाना क्षेत्र में पिलखिनी गांव गुरुवार का भोर मामला भा है। सूचना पर पहुंची पुलिस और फील्ड यूनिट पूरी तत्काल मौके पहुंची। जांच भय प्रतापगढ़ का मामला निकल किया है विनय कुमार सिंह के। तो कई दिन से परिवार के संपर्क में ना रहा है। कुछ जांच चलती बा, गंभीर मामला है, जांच चलती बा। परिजन के तहरीर के जब दे दी है तो आगे पुलिस वो पे कार्रवाई करे। तीसरी खबर, करंट लगे से युवक का मामला भा है। बंधुआ कला थाना क्षेत्र मालीगंज चौकी इलाका में एक मामला दुखद भय है। निर्माणाधीन मकान में मदद की ताई आवा रहा है। कहा जात बा ट्रैक्टर से पाइप उतारत समय जो पाइपिया उतारत रहे वहीं से मामला हो गया। तो एक जो कुछ है पुलिस आगे कार्रवाई करत बा। जो आगे और कुछ मामला हो तो पे पुलिस जांच में जुटी बा, मामला आगे बढ़ जाए। राहुल गांधी मानहानि मुकदमा में सुनवाई टल गया है। सुल्तानपुर के चर्चित मानहानि मुकदमा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़ी सुनवाई आज टल गया है। अदालत से मिली जानकारी के अनुसार मुकदमा का मूल प्रत्यावली स्पेशल MP MLA कोर्ट में तलब है। वादी पक्ष द्वारा वॉइस सैंपल और CD के आवाज के मिलान संबंधी याचिका पर दाखिल रिवीजन के चलत 25 जून को सुनवाई हुई, जबकि मूल मानहानि मुकदमा में अगली सुनवाई 29 जून 2026 का निर्धारित भया है। ये मुकदमा भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा दर्ज करावा गया है। 25 जून खबर है, प्राकृतिक खेती कार्यशाला में किसान सम्मानित भा है। केंद्र सरकार के विश्वास विकास और जन कल्याण के 12 वर्ष पूरा होने का अवसर पर सुल्तानपुर में कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती कार्यशाला और प्रदर्शनी और संस्कृत कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती अपनाने वाले कई प्रगतिशील किसानों का अंग वस्त्र और प्रमाण पत्र देके सम्मानित किया गया है। कृषि उद्यान पशुपालन मत्स्य और अन्य विभाग द्वारा स्टॉल लगाया गया है। किसानों का सरकारी योजना अनुदान और आधुनिक खेती तकनीक के बारे में जानकारी दी गई। भैया सतही खबर आ जाए, सुल्तानपुर जनपद के खेल विकास समिति की बैठक में अहम निर्णय भा है। पंथ स्पोर्ट स्टेडियम सुल्तानपुर में मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला खेल विकास और प्रोत्साहन समिति की बैठक संपन्न भय है। बैठक में स्टेडियम परिसर में शौचालय, चेंजिंग रूम, सोलर लाइट लगावे के प्रस्ताव पर चर्चा है। साथ ही युवा खिलाड़ियों का खेल उपकरण उपलब्ध करावे ताई, प्रशिक्षण सुविधा के बेहतर बनावे ताई, खेल प्रतिभा के आगे बढ़ावे ताई कई सुझाव पर सहमति बनी है। प्रशासन द्वारा खेल गतिविधियों पर मजबूती देख भरोसा दी गया है। तो ये रही आज के सुल्तानपुर जनपद का अवधि समाचार। प्रमुख जो बड़ी बड़ी खबर रही। एक बात भैया आई जाए पूरे अयोध्या मंडल का टॉप खबर, सबसे चर्चित खबर राम मंदिर प्रकरण पर बहुत जबरदस्त खबर है।
तो जल्दी जल्दी भैया शेयर लाइक कमेंट कर शुरुआत के दे आई जाए। देखत है आप सब अवधि समाचार। आज अयोध्या मंडल के 5 जनपदन से कई महत्वपूर्ण खबर सामने आए बा। कतो राम मंदिर के चढ़ावा विवाद पर राजनीतिक बहस तेज हो गया है, तो कतो जौनपुर का मशहूर एटम बम व्यंजन अब वैश्विक पहचान पावत दिखाई देत बा। वही अमेठी में छात्रवृत्ति घोटाला जांच के घेरा में आ गया है। तो अंबेडकर नगर में मतदाता सूची के सत्यापन शुरू हो गया बा। और प्रतापगढ़ एक बाद और प्रतापगढ़ का जो मामला है, प्रतापगढ़ में मौसम अचानक करवट ले ले बा, लोगन का राहत मिले के उम्मीद भय बा। तो ये सब भैया संक्षिप्त सूरत रहे। चले सबसे बड़ा विस्तार कर, पहले संक्षिप्त में बताओ फिर के बाद विस्तार कर देते हैं। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर दिल्ली तक बहस तेज हो गई। प्रबंधन व्यवस्था फुट गया है सवाल। रामलला सरकार का आज विशेष श्रृंगार, 1000 श्रद्धालु के दिव्य दर्शन किए हैं। जौनपुर का प्रसिद्ध एटम बम व्यंजन अब उत्तर प्रदेश के जनपद एक व्यंजन योजना में शामिल होगी बा। अमेठी में छात्रवृत्ति घोटाला जांच में सीबीआई दस्तावेज का मिलान कर दिया। अंबेडकर नगर में मतदाता सूची का पुनरीक्षण काम शुरू हो गया है। बसपा संगठन विस्तार करे में जुट गया। प्रतापगढ़ में धूल भरी आंधी और बूंदाबांदी से भीषण गर्मी से राहत मिली है। खबर विस्तार से है। राम मंदिर में चढ़ावा और दान राशि के कथित गबन का मामला राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना है। मंदिर प्रबंधन के ढांचे पर सवाल। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी नृपेंद्र मिश्र एक अनुभवी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर बात कही है। यहरी सांसद कर्ण भूषण सिंह एक बाद इधर सांसद शरण भूषण सिंह कहें कि यदि आंदोलन से जुड़े स्थानीय अनुभवी लोग के प्रबंधन में स्थान मिले तो व्यवस्था और मजबूत हो जाए। इधर ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी के अवसर पर रामलला सरकार का भव्य श्रृंगार किया गया है। विशेष आभूषण से सजे प्रभु श्री राम लला के दर्शन खातिर देश विदेश से हजारों श्रद्धालु मंदिर पहुंच गए। दिव्य आरती और भक्ति का वातावरण पूरे धाम में देखे को मिलत बा। अब भैया जौनपुर के आई जा जो टॉप पर खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार के एक जनपद एक व्यंजन योजना में जौनपुर प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड एटम बम का शामिल किया गया है। आलू, मसाला, प्याज और सेब से तैयारी व्यंजन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग पावत बाटे। अन्य एजेंसियों के सहयोग से इसे बढ़ावा देखता ही पूरी तैयारी होगी बा। दूसरी ओर बढ़त गर्मी देखते हुए अग्निशमन विभाग जनता को सलाह दे बा कि एयर कंडीशन और बिजली उपकरण के समय समय पर सर्विस जरूर कराए ली। विभाग कहे बा कि ओवरलोडिंग और खराब वायरिंग आग लागे कारण बन सकत है। भैया विशेष तौर पर ध्यान रखें, चाहे जब हादसा हो जाए एक अपने अपने घरे सभी ने ध्यान रखा। अमेठी खबर आई जाए। अमेठी में छात्रवृत्ति घोटाला मामले में जांच लगातार आगे बढ़त गया। सीबीआई टीमन में शिक्षा विभाग और समाज कल्याण विभाग से जुड़े अभिलेखन का मिलान शुरू हो गया। कई संदिग्ध शिक्षण संस्थान और मदरसन से संबंधित सत्यापन का जांच जारी भबा। कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल देखे को मिली बा। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा धान रोपाई के सीजन के देखत किसान खातिर विशेष सलाह जारी की गई बा। कम पानी वाली धान का किस्म और नर्सरी प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसानों की खबर है, बेहतर खबर है। अंबेडकर नगर आई जाए भैया। मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी की शिकायत के बाद प्रशासन सक्रिय हो गया। कई गांवों में नाबालिगन के नाम शामिल हो की शिकायत जो मिली रही तहसील स्तर से सत्यापन अभियान शुरू कर दिन के बाद अधिकारी घर घर पहुंच के अभिलेख का मिलान करता है। अब कैसे मामला फंसे, सब फंसे तो मामला बाहर हो जाए और झूठ को झूठ, पानी पानी जो हो जगह बोला थे हो जाए भैया। राजनीतिक गतिविधियों में तेजी देखे को मिली बा। अंबेडकर नगर में बहुजन समाजवादी पार्टी संगठनात्मक बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव ध्यान में रख के कार्यकर्तन का सक्रिय होता है। बूथ पे एकदम संगठन मजबूत करे दिशा निर्देश जारी होगी बा। अब भैया प्रतापगढ़ का खबर सुने। कई दिन से भीषण गर्मी और उष्ण झेलत प्रतापगढ़ के लोगन का आज राहत मिली बा। दोपहर के बाद तेज हवा चली, धूल भरी आंधी आए, कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भय। मौसम विभाग का अनुमान है कि 21 और 22 जून के आसपास पूर्वांचल क्षेत्र में प्री मानसून बारिश के दौर तेज हो सकता है। भैया एक बार फिर से जान ले, 21 और 22 जून के आसपास प्री मानसून बारिश के दौर तेज हो सकता है, सब जाने रहे हैं। इधर कुंडा क्षेत्र के चर्चित व्यापारी मन्नेलाल साहू वाला मामला एसओजी और सर्विलांस टीम फरार आरोपी की तलाश कर दिया, अलग अलग स्थान पर दबिश दे दिया। चर्चित मामला है। तो भैया ये देखते रहे हैं कि आज अयोध्या मंडल के 5 जनपद से जुड़ी बड़ी बड़ी खबर रही है। राजनीति, धर्म, कृषि, मौसम और कानून व्यवस्था से जुड़ी हर बड़ी खबर हमारी नजर पर बनी रही है। अवधि समाचार के बुलेटिन में बनी रही है। अब भैया आ जाए जो लखनऊ का टॉप खबर और देश का टॉप खबर अवधि समाचार बुलेटिन में। राजधानी लखनऊ और देश दुनिया की 20 सबसे बड़ी खबर लेके आया है।
लेकिन क्या है बा अवधि समाचार बुलेटिन। हम एक बार जानकारी दे दी भैया, हम आपके बतावे वाले कपिल देव शुक्ल हैं टाइम पे अवधि तक न्यूज चैनल पे आपका ये कार्यक्रम जबरदस्त अवधि समाचार चलत बा। तो भैया देखा था है कि अवधि समाचार आज के दिन राजधानी लखनऊ से लेकर देश दुनिया तक कई बड़ी घटना चर्चा में बनी बा। यूपी में बिजली संकट और तबादला नीति पर राजनीतिक गर्माहट बढ़ गया है। इधर शिक्षा मित्र आंदोलन का ऐलान कर दे हैं। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन में हिस्सा लेता है, जबकि नीट मामला पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त टिप्पणी चर्चा का केंद्र बन गया है। तो चला सबसे पहले प्रमुख समाचार सुनाऊ, फिर के बाद विस्तार करब। तो संक्षेप में कहा है भैया सुने। यूपी में बिजली संकट पर ऊर्जा मंत्री के खिलाफ बड़ा प्रस्ताव दाखिल भा है। अखिलेश यादव कहे जातीय जनगणना का मुद्दा फिर उठावा जाए। शिक्षा मित्र 21 जून के योग दिवस का बहिष्कार का ऐलान कर दे हैं। काहे के यहाँ पूरी जानकारी में बताओ। लखनऊ के प्रमुख इलाकन में ई रिक्शा प्रतिबंध हो बा, प्रतिबंधित करे तैयारी चल गई बा। काहे भय बा वो जानकारी दे। यूपी सरकार नई तबादला नीति लागू करे तैयारी में बा। भीषण गर्मी से चिड़ियाघर के जानवर खातिर विशेष इंतजाम किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन शांति सम्मेलन में शामिल भय। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त टिप्पणी आए बा। पुंछ में आतंकी घुसपैठ नाकाम, सुरक्षा बलन का बड़ी सफलता हाथ लगी है। मौसम विभाग द्वारा कई राज्यों में हीट वेव और आंधी के अलर्ट जारी भबा। तो अब खबर विस्तार करवे भैया। बिजली संकट से शुरुआत करते ही प्रदेश में बिजली उत्पादन और आपूर्ति के लेके नवा विवाद खड़ा हो गया। विद्युत उपभोक्ता परिषद ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा खिलाफ नियामक आयोग में प्रस्ताव दाखिल किए गए बा। परिषद का आरोप है कि प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली संकट लगातार बढ़त जात बा। अखिलेश यादव के जातीय जनगणना बयान बहुत जबरदस्त चर्चा में बा उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में मीडिया से बातचीत करत कहें कि जब तक जातीय जनगणना न हुई तब तक पिछड़ा, दलित और आदिवासी समाज का पूरा अधिकार मिला बहुत मुश्किल बा। एक बात भैया आए जहाँ शिक्षा मित्रन का योग दिवस पर काहे बहिष्कार के हैं। शिक्षा मित्रन संगठन जो बा ऐलान के बा कि यदि मांग का हमारे विचार न किन जाए तो 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हम सब पूरा जितना शिक्षा मित्र हैं सब बहिष्कार कर देवे। संगठन जो बा कहे बा मानदेय वृद्धि और नियमावली लागू करे जब तक न तैयारी के ले बात न मान ले तब तक ही चले। तो भैया सतर्क होने की जरूरत है। चौथी खबर है चारबाग और हजरतगंज में ई रिक्शा प्रतिबंधित के तैयारी हुई बा। काहे भय बा ओके समस्या है। ट्रैफिक जाम कम करे खातिर चारबाग, हजरतगंज और गोमती नगर के मुख्य मार्गन पर ई रिक्शा संचालन समिति नाइन है। वो मुख्य मार्गन पर ई रिक्शा संचालन सीमित या प्रतिबंधित करे के प्रस्ताव तैयार की जात बा। ये अच्छी चीज है, भीड़ में और झंझट हो जाता है। तो नई तबादला नीति लागू हुए। उत्तर प्रदेश सरकार वर्ष 2026-27 के नई तबादला नीति पर मंजूरी देकर बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल का रास्ता साफ कर दे बा। महीना खत्म होत कई विभागन में तबादला प्रक्रिया शुरू हो सकत बा। एक बार लखनऊ के चिड़ियाघर के जानवर खातिर विशेष व्यवस्था। 45 डिग्री से अधिक तापमान के देखत लखनऊ चिड़ियाघर में जानवर खातिर कूलर, स्प्रिंकलर, ग्लूकोज और ORS की विशेष व्यवस्था भय बा। 7वीं खबर में लखनऊ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय प्रशासन अक्टूबर के पहले सप्ताह में 68वां दीक्षांत समारोह आयोजित करे तैयारी शुरू कर दे बा। 8वीं अवैध गैस रिफिलिंग केंद्र पर छापा पड़ गया है। ठाकुरगंज क्षेत्र में प्रशासनिक टीम छापेमारी कई के कई गैस सिलेंडर और अवैध रिफिलिंग उपकरण बरामद कर ले बा। 9वीं खबर लखनऊ से है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा JEE-CU द्वारा पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी अब ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। और 10वीं खबर है लोहिया संस्थान में बेड बढ़ावे के प्रस्ताव हो बा। चूंकि रोगियन की संख्या बढ़त जात बा, संस्थान द्वारा 150 अतिरिक्त बेड लगावे का प्रस्ताव शासन का भेज दे है। ये तो भैया भाई लखनऊ के आप खबर देखत रहे। अब आपका हम देश के बड़ी बड़ी खबर लेके आओते जो टॉप खबर चलती है। यूक्रेन शांति सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन शांति सम्मेलन में हिस्सा ले हैं। भारत शांति और संवाद के माध्यम से समाधान पर जोर देता है। नीट मामला पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ी पर NTA से कड़ा जवाब मांगेगा। अदालत कही कि छात्रों के भविष्य में खिलवाड़ कतई स्वीकार न होए, इनका जल्द से जल्द निपटाई जाए।
और उचित कार्यवाही हुई। कोर्ट एकदम पूरा एकदम टाइट कही दे बा। दवा बिक्री पे नया नियम लागू भबा। अब कई महत्वपूर्ण दवाइयां डॉक्टर के पर्चा के बिना बेचब कठिन हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय नया नियम लागू कई दे बा। तो बिहार में फर्जी दस्तावेज गिरोह कब पकड़ा गया है। बिहार एसटीएफ बड़ी कार्रवाई करत आरोपी गिरफ्तार के बा। सरकारी भर्ती और परीक्षा से जुड़ा फर्जीवाड़ा में शामिल बतावा जात बा मामला। एक बात भैया पुंछ में घुसपैठ नाकाम जम्मू कश्मीर का मामला है। हुआ पुंछ सेक्टर में सुरक्षा बलन आतंकी घुसपैठ का प्रयास विफल कर दे हैं। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद के हैं। आज जहाँ भैया शेयर बाजार के जो गिरावट आ है लगातार तेजी के बाद आज सेंसेक्स और निफ्टी में मुनाफा वसूली देखे के मिला है, जेकर कारण बाजार लाल निशान पर बंद भा है। सतवीं खबर बड़ी है, कच्चा तेल महंगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल की कीमत बढ़े से पेट्रोल और डीजल पर दबाव बढ़े का आशंका जताई जात बा। अब ना समझ में आवत बा कि जब झंझट खड़ी है पहले पता ला कि कच्चा तेल सस्ता बा, अभी फिर का झंझट भय बा। 8वीं खबर है, दिल्ली एनसीआर में रेड अलर्ट। मौसम विभाग अगले 48 घंटन खातिर भीषण लू और धूल भरी आंधी का रेड अलर्ट जारी के बा दिल्ली एनसीआर में। 9वीं खबर, अभिषेक बनर्जी आज का सुनवाई भय बा। पश्चिम बंगाल से जुड़ा चर्चित मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां 19 जून का अहम सुनवाई प्रस्तावित भय बा। 10वीं खबर है, नीरज चोपड़ा दोहा पहुंचे हैं। भारतीय स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खातिर कतर पहुंच गए। देश के खेल प्रेमियन की नजर अब उनके प्रदर्शन पर टिकी बा। तो ये देखते रहे भैया, आज गुरुवार 18 जून 2026 के राजधानी लखनऊ और देश दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी अवधि समाचार बुलेटिन। बड़ी बड़ी खबर सुल्तानपुर जनपद से अयोध्या पूरे मंडल को लेके टॉप खबर और पूरे देश दुनिया का हर अपडेट पर हमारी नजर बनी रही। और हम जौन हमारे पास उपलब्ध है, जौन जानकारी आए, जौन कुछ हमारे पास रहा, वो का हम अवधि बुलेटिन में अपने सुनाए। अब हम आप सबसे इतना ये कहा कि भैया हमारे पूछता है सुल्तानपुर जो चर्चित शो है वो शुरू होने वाला बा 8:30 बजे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम का होस्ट करब, हम का बताऊ वो में तो वो तैयारी करे का है, अपने कार्यक्रम को समापन की ओर ले चल बे। हम इतने आप सबसे कहा भैया ज्यादा से ज्यादा अवधि समाचार का और पूछता है सुल्तानपुर जो डिबेट शो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ये अवधि समाचार आपको समाचार आए और जो कार्यक्रम हो तो जन तक समाचार है, वो में ज्यादा से ज्यादा जनता आय के आपन बात, आपन चर्चा, क्षेत्र का समस्या और ज्वलंत मुद्दा पे खुल के चर्चा कराते हैं। तो भैया वो आपके अवधि समाचार आए पूछता है सुल्तानपुर ज्वलंत मुद्दा पे जो ज्यादा चर्चा हो तो पे डिबेट शो करात है। उसमें कुछ स्थानीय लोग जिन मन कहा था आवत है, आपन राय रखत है, क्योंकि जनता हो, जनता अपन पीड़ा बतावत है, जनता जुड़त है अपने गांव देहात जमार के पूरी बात बतावत है, कहाँ विकास भबा, कहाँ नाय भबा, कहाँ नाली खड़ंजा नलका, कहाँ काव भबा। ये खुला मंच है, आम जनता आवे अपन बात बतावे। तो भैया ये अवधि समाचार के माध्यम से हम जन जन तक पहुंचे कोशिश करते ही कि वह से जौन समस्या हो निकल के आवे। ये आपका मंच खुला मंच है। अवधि समाचार में आप अपन बात बता सकते, कमेंट में लिख सकते। कौनो क्षेत्र का कुछ खबर अगर छूटत हो तत्काल आप लिखें, जरूर समाचार पढ़ा जाए। और पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो, ये आपके आपन शो आए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम अपने दर्शकन से, हम अपने फेसबुक पेज से कि जौन दर्शक हैं, जौन देखे वाले हैं, जौन भैया हमारे दर्शक लोग हैं यहाँ देवी देवता के तुल्य में, हम उनसे इतना ही कहा कि जब हमने अवध क्षेत्र की ताई कहा थी जय अवध की माटी, जय अवध की संस्कृति, तो ये आपके आपन चीज है, ज्यादा से ज्यादा का शेयर करें। आपके बिना मजबूती के हम मजबूत ना हो पाओ, तो आपका रिक्वेस्ट है आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे पूछता है सुल्तानपुर को ज्यादा से ज्यादा प्यार दुलार स्नेह दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और सबसे यह है कि भैया 8:30 बजे जरूर केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, सब अवधि तक के केडी न्यूज पर, दोनों पर सारे प्लेटफॉर्म पे एक साथ लाइव शो है, तो पे सब पे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें। बस ये इतना है। फिर कल अवधि समाचार लेके आओ, बेहतर ताजा तरीन खबर, टॉप खबर। तो हम अपने खबर का, अपने अवधि समाचार के समापन को ले चलते हैं। आज हम आप सबसे विदा लेबे, कल फिर अवधि समाचार लेके आओ और 8:30 बजे भैया आपने पूछता है सुल्तानपुर कार्यक्रम के माध्यम से आपके सामने फिर हाजिर हो चलते ही 8:30 बजे। ले विदा आज। राम राम, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।